नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ अमरजीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके तो 11 मार्च तक 12 वैबीनारां नूं संबोधन करनगे। पहला वैबीनार ग्रीन विकास बारे होवेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अनुसार कौमांतरी महत्व के मुद्दों ते आम सहमति बनाना देश लई एक वड्डी जिम्मेवारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले महीने पंजाब का दौरा करनगे। सूबे के 117 विधान सभा हलकों में नशा मुक्ति यात्रा कड्ढी जाएगी। भारतीय खेती खोज कौंसल ने मौसम में बदलाव के वध रही गर्मी वर्गियां चुनौतियों का टाकरा करने च समर्थ कणक की नवी किस्म की विकसित। फौज विच अग्निवीर की भर्ती लई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 मार्च तक खुली। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके तो 11 मार्च तक 12 वैबीनारां नूं संबोधन करनगे। भलके प्रधानमंत्री मोदी ग्रीन विकास बारे पहले वैबीनार नूं संबोधन करनगे। बजट विच सप्तरिशी नूं अमल विच लिआउण लई मंत्रालयां अते विभागां वल्लों वैबीनार करवाए जा रहे हैं। इन्हां वैबीनारां विच उगे सनअतकार माहर अते अधिकारियों समेत हितधारक हिस्सा लैणगे। इस दौरान ग्रीन विकास बारे ऐलाने गए 12 नवे उपरालियां ते 6 सैशनां दौरान चर्चा होवेगी। इस दे दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 41वीं प्रगति बैठक की प्रधानगी की। प्रधानमंत्री ने 13 सूबों में फैलियां 9 प्रमुख बुनियादी ढांचा योजनावां की समीक्षा की। इन्हां योजनावां लई PM गति शक्ति पोर्टल की वरतों की जा रही है। प्रधानमंत्री ने मॉनसून की शुरुआत तो पहला अमृत सरोवर का काम मुकम्मल करने की हदायत दी। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवर के टीचे नूं पूरा करने लई ब्लाक पद्धर ते निगरानी की जाए। सूचना ते प्रसारण युवा मामले और खेडा बारे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अज बंगलुरु विच G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के उप मुखियां की मीटिंग की उद्घाटनी सैशन की शुरुआत की। मगरों पत्रकारों नाल गलबात करदे अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि G20 की प्रधानगी करना भारत लई एक माण वाली गल है। इस नाल सानू जिथे कौमांतरी पद्धर ते अपणियां चिंतावां नूं साझे तौर ते ज़ाहिर करने का मौका मिलेगा, उत्थे भारत आउण वाले डेलीगेटां सामने महारत का प्रदर्शन करने का मौका भी मिलेगा। वसुदेव कुटुंबकम की भावना ते चलदियां भारत दुनिया की फार्मेसी के तौर पर उभर के सामने आया है और 101 देशों को कोविड वैक्सीन दीयां 10 लाख खुराकां की सप्लाई की है। भारत वालों विकसित कोविन और आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप की दुनिया भर में शलाघा हुई है। भारत के UPI भीम ऐप ने भी तरक्की की है। पिछले महीने ही इस ऐप राही 782 करोड़ रुपए का लैण देन किया गया है। Food and energy insecurity, broad-based inflation, heightened debt vulnerabilities, worsening climate change and geopolitical tensions. The impact of all these crises can set back progress on the world's key development priorities. The G20 can make significant contribution to find pragmatic global solution, thorough focused dialogue. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भरोसा दिवाया है कि अमृतसर की जीवन रेखा रीगो ब्रिज नूं छेती ही मुड़ तो बनाया जाएगा। बीजेपी के कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग ने इस बारे जानकारी देंदियां दस्सिया कि मोदी सरकार गुरु की नगरी श्री अमृतसर साहिब के विकास लई वचनबद्ध है। अमृतसर विकास मंच और फैडरेशन ऑफ ग्रोसरी एंड ड्राई फ्रूट एसोसीएशन के चेयरमैन अनिल मेहरा वालों की जा रही इस मंग बारे बीजेपी आगू तरुण चुग ने रेल मंत्री नाल मुलाकात करके इस बारे विचार वटांदरा किया। तरुण चुग ने दस्सिया कि पिछले कई दहाकों तो अमृतसर के मध्य विच शहर की जीवन रेखा बन चुका रीगो रेलवे पुल लोगों की सेवा लई काम कर रहा है और यह ट्रैफिक समस्या तो राहत दिवाउण विच सहाई सिद्ध हो रहा है। इस दी म्याद पुगण कारण अधिकारियों ने इसनूं कुछ समा पहला बंद कर दिता है, जिस कारण वड्डी गिणती विच लोकां दा रोजाना कामकार अते ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਗੁਆਂਢ ਯੁਵਾ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ G20 ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ Y20 ਸਮਾਗਮ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ITI ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਥੀਮ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ BJP ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਨੇ ਸ਼ਮਾ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸੂਦੇਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ। G20 ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਕੰਟਰੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। G20 ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ Y20 ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Y20 ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਨੂੰ HD 3385 ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਮ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਅਗੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ICAR ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਰਾਜਬੀਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਣਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਆਰਮੀ ਭਰਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਲ ਨੇ ਸੋਧੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ www.joinindianarmy.in ਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 5 ਵਿਕਲਪ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਮਗਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। रिक्रूटमेंट साइकिल के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। पिछली बार जब रिक्रूटमेंट होता था तो उसमें पहले हमारा ग्राउंड का टेस्ट होता था, फिर एग्ज़ाम होता था और फिर मेरिट लिस्ट निकाली जाती थी। अभी जो नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उसमें पहला जो है एग्ज़ामिनेशन होगा, उसके बाद ग्राउंड टेस्ट होगा और उसके बाद मेरिट निकाली जाएगी। ये जो एग्ज़ामिनेशन को जो हमने पहले रखा है वो इसलिए रखा है जिससे जो मैक्सिमम बच्चे जो टैलेंटेड हैं उनको भी मौका मिले और वो तैयारी कर सके और उनके अंदर एक तरह से स्पिरिट जनरेट हो कि अगर वो उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो वो ग्राउंड टेस्ट की भी तैयारी बेटर कर सके। जो रिक्रूटमेंट का ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
कि असीं झूठे, असीं तां 7 दिन ऊपर दे के आए। अज भी साडा प्रैस नाल वादा वा और असीं तुहाडे थ्रू मुख मंत्री नाल अपील करदे हां कि मुख मंत्री साहब विच पै के मसलिਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਰੇਲ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ। स्वच्छ भारत अभियान तहत सूबे विच कूड़े के निपटारे लई लगातार सिखलाई दी जा रही है। इस तहत स्थानक सरकारां वल्लों घर विच गिला ते सुक्का कूड़ा वख-वख करन ते इस रहंद खूंद नूं तो खाद बनाउण लई प्रेरित किया जा रहा है। इस तहत पठानकोट विच स्थानक सरकारां विभाग वल्लों खेतरी वर्कशाप करवाई गई, जिस विच पठानकोट ते गुरदासपुर जिलिਆਂ ਦੀਆਂ 2 नगर निगमां ते 9 नगर कौंसलां दे कौंसलरां समेत सैनेटरी शाखा के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पठानकोट के डिप्टी कमिश्नर हरबीर सिंह ते मेयर पन्ना लाल भाटिया ने इस दौरान अपने विचार रखे। मगरों PMIDC के माहिरां वल्लों कौंसलरां ते स्टाफ नूं स्वच्छ भारत मिशन तहत ठोस रहंद खूंद प्रबंधन संबंधी समर्था निर्माण बारे सिखलाई दी जाएगी। इस विच उन्हां नूं कूड़े तो खाद बनाउण तो इलावा शहर नूं साफ सुथरा रखण ते स्वच्छ भारत मुहिम बारे जानकारी दी गई। इस दे नाल ही उन्हां दे सुझाव भी लै गए। पंजाब पुलिस वालों श्री फतेहगढ़ साहिब के बसी पठाणा विच 2 गैंगस्टरां नूं ढेर किया गया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के एक बुलारे ने दस्सिया कि इस मुकाबले दौरान मारे गए गैंगस्टरां की पछाण तेजा मेहंदीपुरिया और मनप्रीत पीता के तौर पर हुई है। बुलारे ने दस्सिया कि तेजा की शमूलीयत 40 अपराधिक मामलों में मनी जा रही है। केंद्रीय युवा मामलों ते खेडां बारे मंत्राला वालों मध्य प्रदेश विच करवाईਆਂ गईਆਂ खेलो इंडिया युवा खेडां विच देश भर के 36 राज्यां ते केंद्रीय प्रबंधक प्रदेशों के 5000 एथलीटां ने हिस्सा लिया। इन्हां खेडां दा मकसद देश विच जमीनी पद्धर तो खेड सभ्याचार नूं मुड़ सुरजीत करना है। 30 जनवरी तो 11 फरवरी तक हुई इन्हां खेडां दौरान तीर अंदाजी, एथलैटिक्स, बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग, तैराकी, कबड्डी और कुश्ती समेत कई खेड मुकाबले करवाए गए, जिन्हां विच देश के खिडारियों वालों कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए गए। वेट लिफ्टिंग विच हरियाणा के जिला रोहतक के पिंड मोर खेड़ी की संजना, महाराष्ट्र के कराड़ की अस्मिता धोने और मणिपुर के इंफाल तो एम मार्टिना ने वख-वख भार वर्ग विच सोन तमगे जित के रिकॉर्ड बनाए। यह तीनों खिडारना अजकल अपनी खेड नूं होर निखारन लई पटियाला के NIS विच अगलेरी सिखलाई प्राप्त कर रही ने। इन्हां खिडारना ने दूरदर्शन दे नाल अपने तजर्बे साझे कीते ते केंद्र सरकार वालों करवाईਆਂ गईਆਂ इन्हां खेडां लई विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। मैंने खेलो इंडिया इंदौर मध्य प्रदेश में गोल्ड जीत के आई हूँ। मैंने +81 kg में मैं खेलता हूँ और मैंने स्नैच में 88 kg और क्लीन एंड जर्क में 111 उसमें गोल्ड जीत के आ रहे। अच्छा फैसिलिटी मिल रहा है। यहाँ कैम्प में थी, अब यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप का कैम्प इधर लगा रहे हैं। बहुत अच्छा फैसिलिटी है, खाना और सब अच्छा है। मैं भारत सरकार को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैं NS पटेल में ट्रेनिंग करती हूँ। अभी मेरा खेलो इंडिया इंदौर मध्य प्रदेश में कॉम्पिटिशन था, 9 फरवरी को मुझे गोल्ड मिला है। मैं भारत सरकार को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और NS पटियाला मतलब बहुत अच्छा फैसिलिटी दिया है, ट्रेनिंग बहुत अच्छा सेंटर है, सब पटियाला बहुत अच्छा है। कुछ चार्ज वगैरह कुछ नहीं है, सब अच्छा है सर। मैं यहाँ पटियाला कैंप में ट्रेनिंग करती हूँ और मुझे 6 फरवरी इंदौर में सिल्वर मेडल मिला है। और यहाँ पटियाला कैंप में बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ है और इसकी वजह से मैं वहाँ खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट हुई और इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे के मैं सिल्वर मेडल लाया और रिकॉर्ड भी किया। तो मैं इंडिया गवर्नमेंट का थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मुझे इतनी फैसिलिटीज़ मिली। ते इस दे नाल ही खबरां दा यह बुलेटिन इत्थे ही समाप्त हुंदा है। दिओ इजाजत, नमस्कार।